आत्मवंदन मास्टर्स सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं मधु सोनी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ ध्यान के सेशन में, लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में। और जैसा कि हम अभी 41 डे का प्रोग्राम चल रहा है, तो आप सब जानते ही हैं कि आज हमारा 37th डे है। और आज का जो टॉपिक है वो है विजडम शेयरिंग, सज्जन सांगत्य के ऊपर है, जो कि हमारे बहुत ही अच्छे स्पीकर सज्जन सांगत्य के ऊपर जो आज बात करेंगे वो है अनिल प्रजापति सर। तो आज हम उनके साथ जुड़कर ध्यान करेंगे और ज्ञान लेंगे। उससे पहले मैं उनको इनवाइट करना चाहती हूँ सबसे पहले। सो अनिल सर, आपका आपका बहुत बहुत स्वागत है ध्यान के इस सेशन में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर। नमस्ते मैडम, नमस्ते, बहुत थैंक बहुत यू। आत्मवंदन सर। तो मास्टर्स, मैं सर के बारे में कुछ दो शब्द बताना चाहती हूँ, इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ सर का। कि सर पीएमसी वडोदरा से हैं, ही इज अ सिविल इंजीनियर एज वेल। और साथ ही साथ जैसा कि हम सब जानते हैं, वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में सिविल इंजीनियर है। और उनका जो ध्यान और विजडम का जो सेशन है वो उन्होंने पीएमसी वडोदरा से देना शुरू किया। साथ ही साथ वो पीएमसी के कई सारे चैनल्स में जुड़े हुए हैं, पीएसएसएम के जो हमारा ग्रुप है पीएसएसएम का, उसके द्वारा। तो पीएमसी हरियाणा, पीएमसी राजस्थान, पीएमसी जयपुर, पीएसएसएम एमपी और वडोदरा में तो है ही सर। और बहुत ही अच्छे होस्ट हैं, ऐसा बोलूंगी कि बहुत अच्छा होस्ट भी करते हैं सर। और बहुत सारे मास्टर्स के साथ उनकी बहुत नेटवर्किंग बहुत अच्छी है। अभी सेट वर्कशॉप हुआ था बड़ौदा में, तो उसमें भी बहुत सारा कार्यभार अनिल सर ने संभाला था। और जो मैं उनके बारे में पर्सनली जानती हूँ, जब भी हम पीएमसी वडोदरा में सेशन देने के लिए जाते हैं, तो सर बहुत अच्छे से हम सबको हमारा अभिवादन करते हैं, हमें बहुत वेलकम भी करते हैं। उसके साथ साथ उनका गीता का ज्ञान जो है वो बहुत अतुलनीय है। और उनको गीता से बहुत प्रेम है, प्रिय है गीता। ऐसा बोलना चाहिए किसको नहीं होगी, लेकिन सर गीता का पाठ भी करते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने कई सारे जैसे टॉपिक सत्यम शिवम सुंदरम, उस पर भी अपने ज्ञान की बौछार डाली है सर ने। और आत्मज्ञानी बनो, उस पर भी उसका स्वाध्याय किया है। अभी एक बुक लिख रहे हैं सर जिसका नाम है आत्मानी ओलख, ये गुजराती में बुक है। सो सर इसके बारे में हमें आगे चलकर बताएंगे। बट ये हम कुछ चंद शब्दों में हम सर के बारे में, सर को प्लांट्स भी बहुत प्रिय हैं। जो उन्होंने मुझे पिक्चर भेजी थी उसमें सर पेड़ पौधों के साथ खड़े हैं। सो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि मदर अर्थ के साथ, अर्थ एलिमेंट के साथ सर बहुत अच्छे से जुड़े हैं। सो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है अनिल कुमार सर। बहुत बहुत अभिवादन है, कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आज हमें आज अब सज्जन सांगत्य के ज्ञान से हम और अभिभूत होंगे सर। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू। या तो सर जैसा कि हम अभी रोजाना कर रहे हैं, हमारे ग्रुप में गीता का पाठ होता है। तो राजेश सर गीता का पाठ करेंगे, एक पेज पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम आगे आपसे विजडम शेयरिंग सेशन शुरू करेंगे। ठीक है सर? सो ओके। सो राजेश जी, मैं आपको वेलकम करती हूँ। और आपका बहुत बहुत स्वागत, आपको भी प्रणाम, अभिवादन आपका भी। और हम सब अब राजेश सर से गीता का पाठ सुनेंगे। ओवर टू यू राजेश जी। सभी मास्टर्स को आत्मवंदन, और सबसे पहले पितामह को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं आज का ये गीता पाठ। आज का जो श्लोक है ये है श्लोक नंबर 338। पेज नंबर्स हैं इसके 151 और 152। तो जो श्लोक है वो इस प्रकार से है। धूमेन व्रियते वह्निर यथा दर्शो मलेन च, यथोल बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम। इसके शब्दों के अर्थ हम पहले जान लेते हैं जो पितामह ने दिए हैं। धूमेन का अर्थ है धुएं से, आवृयते अर्थात ढक जाती है, वह्नि अर्थात अग्नि, आदर्श अर्थात शीशा या दर्पण, मलेन अर्थात धूल से, च का अर्थ है भी, यथा का अर्थ है जिस प्रकार, उल्बेन गर्भाशय द्वारा, आवृत है अर्थात ढका रहता है, गर्भः अर्थात भ्रूण या गर्भ, तथा का अर्थ है उसी प्रकार, तेन का अर्थ है काम से, इदम अर्थात यह, और आवृतम अर्थात ढका है।
तो इस श्लोक का जो भावार्थ है जो पितामह ने हमें बताया है वो ये है कि जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। अब इसके विवरण में जाएं तो पितामह ने इस श्लोक का जो विवरण हमें दिया है वो ये है कि कितना भी तमोगुणी हो, कितना भी रजोगुणी हो, हर एक का यथार्थ स्वरूप जो है वो सत्व ही है। हर एक का यथार्थ स्वरूप पूर्ण ज्ञान ही है, क्योंकि उसी बीज से ही, उसी क्षेत्र में से ही सभी जीवों ने जन्म लिया है, प्राणी कोटि का जन्म हुआ है। लेकिन धूल से ये आईना ढका हुआ है, राख से आग ढकी हुई है, गर्भाशय से गर्भपिंड ढका हुआ है। ऐसे ही काम से अर्थात विषय वासनाओं से ज्ञान ढका हुआ है। आईने पर से धूल निकाल देनी है, आग के ऊपर से राख जरा सा हिला देनी है, मतलब थोड़ा आनापान सती का अभ्यास करना है। तो इस श्लोक का जो अर्थ पितामह ने हमें दिया है वो यही है कि हम किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, हमारी सोल जो है वो किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, हमारे गुण चाहे तमोगुणी हो, रजोगुणी हो, तो हाँ, अंतिम स्वरूप हमारा जो है, यथार्थ स्वरूप हमारा जो है वो केवल और केवल सत्व ही है। बस कहीं ना कहीं जो उसके ऊपर एक धूल का जो आवरण है, जैसे शीशे के ऊपर धूल आ जाती है, आईने के ऊपर धूल आ जाती है, तो अगर हमें उसे साफ करना है, देखना है, तो बस उस धूल को जरा सा हटाना है और उसके बाद हम अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। और वो कैसे होगा? वो होगा सिर्फ ध्यान करने से, अर्थात आनापान सती का अभ्यास करने से। धन्यवाद। थैंक यू सो मच राजेश जी, बहुत अच्छे से आपने समझाया। सच अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है ना गीता का पाठ, और साथ में जो सर ने भी इसमें विवरण दिया है वो भी, और जो आज हमने पढ़ा, कितनी सुंदर बात है कि ज्ञान लेने के लिए पहले अपने अंदर के जितने भी काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, सारे जितने भी अरिषद हैं वो हटाइए। वो एक तरह से धूल के समान है जो मिरर के ऊपर चढ़ जाती है, या कोई आवरण है जो जैसे पर्दा लगा देते हैं, तो वो पर्दा हटाना है। जी, तो कितना सुंदर तरीके से बताया है। थैंक यू, आपने बहुत अच्छे समझाया भी। थैंक यू सो मच राजेश जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सो थैंक यू राजेश जी। एंड नाउ अब हम इनवाइट करेंगे अनिल कुमार सर को। सो अनिल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो अभिवादन सर आपका। और हम आज सर से जानेंगे, अनिल सर से, सज्जन सांगत्य के बारे में। और अगर सर का, जैसा कि सर हमेशा गीता के साथ जुड़े रहते हैं और काफी सारे श्लोक भी डालते हैं, कोटेशंस भी डालते हैं, तो मैं चाहूंगी कि सर हमें गीता से भी कुछ चीजें, चंद शब्द और या जो भी श्लोक हैं वो आप हमें समझाएं, सुनाएं। आज बिल्कुल सर, हम बिल्कुल ओपन है, पूरा ज्ञान लेने के लिए रेडी है। सर ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। तो मैं पहले पत्री जी की चेतनाओं को नमन करता हूँ, और थैंक यू मैडम, आपने मुझे लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप हिंदी में इनवाइट किया, तो थैंक यू मैडम, मधु मैडम। थैंक यू। यहाँ जूम सेशन पर बैठने वाले सभी को मेरा प्रणाम, और यूट्यूब पर सुनने वाले को, तो वो सभी को मेरा नमस्ते, कोटि कोटि वंदन। और आज महाअवतार बाबा जी का जन्मदिन भी है, थैंक यू। तो यस यस महाअवतार बाबा जी को भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। जी। हमारी सब उसकी चेतनाओं को मैं वंदन करता हूँ। और आज जो मुझे मौका दिया है मधु मैडम ने, जो सज्जन सांगत्य के बारे में मेरा टॉपिक है, जो कहो आप, तो मुझे ये मौका दिया है, तो मैं ये मेरी क्षमता के अनुसार मैं ये टॉपिक शेयर करता हूँ। मैं कोई ऐसा कोई पंडित नहीं हूँ, कोई विद्वान नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ पत्री जी सर ने हमको जो, उन्होंने जो ज्ञान दिया है वही मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो पहले क्या था, मैं जब ध्यान के पहले मैं डिप्रेशन में रहता था। पहले मेरी जिंदगी ऐसी थी कि कोई मुझे बोले तो अच्छा नहीं लगता था, इसके सामने कुछ न कुछ
खराब गलती भाषा में मैं बोल देता था। बाद में क्या हुआ, ऐसे हमारी जिंदगी चलती रही। तो जैसी जैसी उम्र बढ़ती रही, ऐसे ऐसा हमारा स्वभाव भी थोड़ा बदलता गया, चिड़चिड़ियापन का हो गया। तो ऑफिस में भी कई बार मैं तंग में हो जाता था। तो ऐसे क्या हुआ कि एक बार यहाँ एक भजन मंडली आई थी, तो मैं एक भजन मंडली में गया, ज्वाइंट हुआ। तो भजन मंडली में मैं भजन गाने लगा, उसके साथ सीखा कैसे लोग भजन गाते हैं, क्या अर्थ निकालते हैं। तो बाद में मुझे भी ऐसा महसूस हुआ तो मैं क्यों भजन नहीं गा सकता। तो मैंने भी भजन की एक शुरुआत स्टार्ट किया था। तो बाद में क्या हुआ, कोरोना आया, तो हम भी भजन मंडली में शामिल हुए थे, वो भी बंद हो गई। कहाँ आना जाना सब बंद हो गया, मंदिर सब बंद हो गए। आप सबको पता है कोरोना ने क्या क्या कर दिया, कमाल। तो इस कमाल में क्या हुआ, कोरोना, ऐसा तो लगता है कि भाई कोरोना ने बहुत कुछ तो कर दिया, लेकिन हमको सिद्धांत भी सिखा दिया। तो कैसे रेगुलर कैसे स्नान करना है, कैसे रहना है, कैसे हमारा तन को शुद्ध करना है, ये सब कोरोना ने तो सिखा दिया हमको। लेकिन आध्यात्मिक की शुरुआत भी कोरोना ने बहुत करवाई हम, जी। वो भी हमको एक बहुत मौका मिला। तो बाद में क्या हुआ कि मैं यूट्यूब सुन रहा था मोबाइल पर, तो इसमें एक वीडियो आया सर का, जो तो इसमें क्या था, ये वीडियो में देखकर मुझे ये बहुत आनंद मिला। ये वीडियो आध्यात्मिक था। तो ये ध्यान के बारे में बहुत अच्छा था वीडियो। तो ध्यान क्या है, ध्यान क्यों करना है। तो कोई दाढ़ी वाला महंत संत थे, तो उसको पता नहीं था कौन थे, लेकिन उन्होंने बहुत ध्यान के बारे में इतना अच्छा समझाया, इतना। मैं पूरा वीडियो देखा कि भाई हमको आंखें बंद करना है, ध्यान में बैठना है, जीवन में दौड़ना नहीं है, भाग दौड़ नहीं करनी है, क्यों दौड़ना है, दौड़ के क्या सिद्धि सिद्धि मिलने के क्या मिलता है, बस आंखें बंद के बैठना है, रुक जाना है, बैठना है। बस यही वीडियो मैंने देखा पूरा। तो ये वीडियो में पूरा देख के ये भी आया कि जो ध्यान नहीं करता वो जानवर है, जो ध्यान करता है वो इंसान है। तो वो भी मैंने बहुत अच्छा लगा कि ये है कौन, जरा मतलब बहुत अच्छी तरह से हमको समझा रहे हैं ये वीडियो में। तो पूरा वीडियो मैं देख के गया। तो ये यूट्यूब पर ये वीडियो देख के लास्ट में मैंने देखा कि ये तो कोई डॉक्टर सुभाष पत्री जी सर था, ऐसा लिखा था। और ये वीडियो मैंने पीएमसी हरियाणा में देखा था, उसकी यूट्यूब चैनल पर। जी। तो बाद में मास्टर क्या हुआ, बाद में मैं यहाँ पीएमसी हरियाणा में जुड़ा। उसमें नीचे नंबर था, मैडम मुझे जोड़ दीजिए, ये नंबर दिया था। तो मैं ये जुड़ गया। तो जुड़ने के बाद सुबह में रोज ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान होता था। तो हम ध्यान, आनापान सती ध्यान क्या है, कैसे करना है, ये सब मैडम हमको सब विद्या बताते थे। और हम ध्यान करने के लिए जूम पर बैठ गए। तो जूम भी पहली बार मैंने देखा कि जूम क्या है, वो भी मैंने एक सन को बताया कि भाई जूम तो डाउनलोड करके दो, कैसे करना है क्या है। तो वो भी हमारे सन ने बताया। और जूम अपलोड करके मैंने सुबह में उसको उठा के बताया कि भाई करवाओ हमको, कैसे करना है। जी। अनिल तो वो भी सर अनम्यूट कर लें, अनम्यूट कर लें एक बार। हाँ। हाँ सर, अनम्यूट कर लें, अनम्यूट।
तो बाद में पत्री सर ने वीडियो देखा। पत्री जी सर के साथ मुझे ऐसा मन में हो गया कि पत्री जी सर को यूट्यूब पर तो मिले, लेकिन अभी हमको रूबरू मिलना है उसको, फेस टू फेस। जी तो हमको कैसे मिलेंगे, क्या होगा, ऐसे मन में बहुत गड़बड़ हुई, मिलने की आतुरता हुई मुझे। तो पत्री जी सर को मिलूं, तो बहुत समय हो गया। तो 3-4 महीना पीएमसी हरियाणवी में बैठा था, तो अचानक पीएमसी हरियाणवी की एनिवर्सरी चैनल की वो सेलिब्रेट कर रहे थे मैडम। जी तो पत्री जी सर के साथ मेरा नंबर 11 बजे आया, 11 बजे सुबह से चालू था जी 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 सेशन। वहाँ आए थे सर उस जूम मीटिंग में। तो मेरा 11 बजे नंबर आया, सुबह 5 बजे से चालू था। पत्री वाह, जी सर को तो मिलना ही है। क्या बात है। 5 तो बजे पत्री से जी सर, 11 बजे। हाँ 5 बजे से चालू था, तो 12 बजे सेशन खत्म हुआ था दोपहर को। बिल्कुल। तो इतना बड़ा चला। तो बहुत लोगों ने बहुत मास्टरों ने एक्सपीरियंस शेयर किया, किसी ने कुछ कहा। तो मेरा नंबर जब आया तो मैंने भी बहुत अच्छा एक भजन गाया कि सर मैं तो भजन गाता हूँ और मुझे कुछ आता नहीं, ध्यान में तो अभी जुड़ा हूँ, ध्यान क्या है कोई पता नहीं। तो सर ने कहा भजन गाइए, तो मैंने ये भजन गाया था। बाद में बुद्ध के बारे में बताया कि बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। अब वो क्या है उसका अर्थ थोड़ा समझाया। तो सर बोले कहाँ से हो, मैं गुजरात से हूँ सर। मेरी आवाज तो आ रही है मैडम? हाँ हाँ, आ रही है सर, आ रही है। क्योंकि आज थोड़ा बहुत पूरे दिन मीटिंग में थे ना, डिस्टर्ब हो गया नहीं है नहीं, आज। आराम से बोलिए सर। यस यस यस। तो बाद में क्या हुआ कि सर ने सर को मैंने कहा कि सर आप वडोदरा में कब आएंगे गुजरात में? तो सर बोले मैं जरूर आऊंगा। क्यों नहीं आऊंगा बाबा? तो ऐसे करके 3-4 महीने में सर यहाँ वडोदरा आए। तो गुजरात वडोदरा में हम सर को फेस टू फेस मिले। बाद में सर ने खुद बांसुरी लगाई, बांसुरी लगा के उन्होंने ध्यान करवाया। जी जी इतना 40 मिनट इतनी मजा आ गई। तो सर ने 4 बात बहुत अच्छी बताई कि सभी मास्टरों को तीव्र ध्यान करना चाहिए, ध्यान करिए तीव्र ध्यान, और अच्छे पुस्तक पढ़ना चाहिए। और तीसरी बात कही सज्जन सांगत्य करना चाहिए और शेयर करना चाहिए सज्जन सांगत्य के बारे में, और आत्म सेवा करना चाहिए। तो ये 4 बात जी ने सर ने कही। तो मुझे आपने मौका दिया सज्जन सांगत्य। तो सज्जन सांगत्य क्या है इसके बारे में भी आपने बहुत पता है कि सज्जन कैसा होना चाहिए, सांगत्य कैसे तरह से हम पहले कैसे थे और ये पत्री जी सर आने के बाद हम कैसे हो गए। जी तो जी ये सब आप सब जो जुड़े हैं हम, ये सज्जन सांगत्य है तो क्या है ये? तो इस सज्जन सांगत्य में क्या होता है, जो हमको बुरा कोई व्यक्ति मिल जाता है तो हमारा जीवन थोड़ा ऐसा हो जाता है, खराब हो जाता है। जैसे रामायण में हमने देखा है कि कैकेयी को मंत्रा ने कान में जहर फूंका और श्री राम भगवान को 14 वर्ष वन में जाना, ऐसा कहना वचन जो मांगे थे। तो ये रामायण पढ़ा है तो इसमें देखा कि ये जो जहर फूंका, जो ऐसी सज्जन सांगत्य थी तो ऐसा हुआ। और दूसरी बात कहूँ तो ये वाल्मीकि जो वालिया लुटारा था वो लूटता था सबको। तो जब नारद मुनि आए तो उसको भी लूटने का प्रयास किया और कहा भाई, तो उन्होंने कहा भाई राम राम रटो और तुम लूटते हो या ये किसके लिए लूटते हो? कि जी। हमारे परिवार के। तो क्या जाओ परिवार को बोलो ये सब पाप के भागीदार हो तुम। हम्म तो वो बोले घर घर पे जाके आया वालिया लुटारा कि भाई घर के तो हम भागीदार नहीं है, घर वालों ने बोल दिया हम्म आपका कर्म आप जाने।
तब से ही ये संगत में आ गया, वालिया में से वाल्मीकि बन गया। तो ये सज्जन सांगत्य जो है ये बहुत अच्छा है, महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है। और एक मिनट, आज मेरा गला थोड़ा सूखता है मेरा। हाँ हाँ, पानी पी लीजिए सर, पानी ले लीजिए। तो मास्टर्स, कितनी अच्छी बात सर ने आज हम सबको बता रहे हैं सर, कि एक वालिया डाकू है उसके बारे में उन्होंने बताया, और किस तरह से वो जब घर वालों को उन्होंने पूछा, जब नारद मुनि ने बोला क्या तुम्हारे घर के लोग भागी हैं जिनके लिए तुम लूट रहे हो, तो तब घर वालों से जाके पूछा उन्होंने, तो पता चला घर वाले बोलते नहीं, जो तुम अर्न करके लाते हो उस पे हमारा हक है, कैसे लेके आते हो, क्या करते हो, तुम्हारा क्या कर्म बन रहा है, उस पे हम उसके भागीदार नहीं है। तब उनको समझ में आता है, और तब जाके वो आगे चल के वो वाल्मीकि ऋषि बनते हैं। तो कितनी अच्छी कहानी। और तो मतलब यही सर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो संगत है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यस अनिल सर। यस यस मैडम, बहुत अच्छा आपने भी कहा। तो सर ने वहाँ वडोदरा में एक बहुत अच्छा फिंगर के बारे में कंसेप्ट बताया कि एक जो 5 फिंगर्स जो हैं जी उसके बारे में बहुत अच्छा बताया कि तन, मन, बुद्धि, आत्मा और सर्वात्मा के बारे में। तो ये तन है, ये मन है, ये बुद्धि है, ये आत्मा है और ये सर्वात्मा है। ये बात पत्री जी सर ने ध्यान से पहले करवाई थी हम, के बहुत बहुत अच्छा कंसेप्ट उन्होंने पक्का करवाया। जी क्या जो ये 5 समझते हैं वो ज्ञानी है, ऐसी बात सर ने बोली। तो मैंने सोचा कि ये 5 है, वो समझता है, क्या समझना है 5? तो ये तन है, मन है, बुद्धि, आत्मा और सर्वात्मा। तो वो जो समझता है वो ज्ञानी है, और जो नहीं समझता वो अज्ञानी। तो मुझे सर ने एक कंसेप्ट बात बहुत अच्छी लगी कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो जो शरीर है वो दृश्यमान है, जो जो पहली अंगुली बोली थी सर ने कि वे दृश्यमान है। और मन बुद्धि आत्मा जो है, मन बुद्धि आत्मा जो है ये अदृश्यमान है, वो दिखता नहीं है हमको। और लास्ट वाली जो अंगुली सर ने बोली कि ये सर्वात्मा है, ये सब अलग रहता है। वो मैंने सोचा ये कंसेप्ट सर ने इतना अच्छी तरह से समझाया, फिर भी तो फिर सर ने फिर आगे बताया कि जो आत्मा के पास तन मन नहीं है, हम सबको आत्मा को जानना चाहिए, आत्मा को जानना है। तो वो भी अच्छा मुझे लगा कि ये आत्मा, तो भगवत गीता में मैं पढ़ता था लेकिन इतना पूरा गहरा शब्द आता नहीं था कि भाई आत्मा अमर अजर अविनाशी है। ये बाद में ध्यान में आने के बाद पूरा मुझे पता चला कि ये आत्मा के बारे में। तो हर जगह है वो सर्वात्मा है। सर ने बोल दिया कि हर जगह सर्वात्मा है। तो परमात्मा, तो क्या हम सब भगवान है? सर ने ऐसा ही बोले। मैं कहता हम सब कैसे भगवान हो सकते हैं? तो सर ने एक गीता का अध्याय जो है 10वां अध्याय और 20वां श्लोक में उन्होंने बताया कि अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित अहमादिच मध्यम च भूतानाम एवच। ऐसा श्लोक सर ने बताया कि भाई जो, हे अर्जुन, मैं आत्मा हूँ, मैं सभी भूतों में विराजमान हूँ, और मैं अंत में भी हूँ, आदि में भी हूँ और मध्य में हूँ। तो ये सर ने ये आत्मा के बारे में बताया कि हम भगवान हैं, हम सब। तो जी सभी भूतों में जो हैं वो भगवान है, सभी प्राणियों में जो रहा है भगवान। तो हम भगवान क्यों नहीं बन सकते? हम हनुमान जैसे क्यों नहीं बन सकते? हम महावीर जैसे क्यों नहीं बन सकते? तो सर ने ये भी बहुत अच्छा समझाया कि भाई ध्यान करने से ये हम भगवान बन सकते हैं। तो जैसे सर ने बताया कि आत्मा एक परमात्मा का एक अंश है, तो वो भी हमको समझ में आया बाद में, जब जब गहरा ध्यान में करता गया तब मुझे पता चला कि आत्मा एक परमात्मा का अंश है।
तो जैसे पेड़ है, सारे पत्ते हैं, लेकिन पेड़ का ये अंश है, और जो पेड़ पत्ते से बना है, हम सब एक पेड़ है, वो जीवात्मा है। तन मन बुद्धि वो जीवात्मा। जो जीव सर्वात्मा के संपर्क में आता है तब परमात्मा बन जाता है। तो सर ने ये भी बहुत अच्छी बात अ, समझाई आत्मा के बारे में। और बाद में मैं ऐसे एक आध भजन भी थोड़ा गा सकता हूँ, क्योंकि आज महावतार बाबा जी का जन्मदिन है, तो एक गुरु के बारे में थोड़ा भजन भी शेयर करूँ, बिल्कुल और बाद बिल्कुल में सर, आगे बिल्कुल, क्यों अभी। नहीं सर। आप हाँ आज हम बेसिकली आज का जो समय है, आज का जो विजडम है, वो है टॉपिक सज्जन सांगत्य। तो सज्जन यस सांगत्य यस। हम किसी सत जन पुरुष के साथ हम आज संगत उनकी है, उनकी संगत में आज हम बैठे हैं। तो आप जो बोलेंगे वो हमारे सर, मतलब हम अपने सर के ऊपर रखेंगे सर। तो डेफिनेटली आप जो बोलेंगे विजडम है आज की, और पत्री सर को भी बहुत पसंद है। हाँ हाँ। तो महावतार बाबा जी का आज बर्थडे है, जी जन्मदिन है, तो इसके बारे में जो गुरुदेव हैं उसको थोड़ा याद करें, बिल्कुल सर। और फिर आगे यात्रा हम चालू करेंगे जी सज्जन जी। सागत्य की। गुरुदेव तुमको कोटि कोटि प्रणाम हो, प्रणाम हो। गुरुदेव तुमको कोटि कोटि प्रणाम हो, प्रणाम हो। भूले न हम सुमिरन तुम्हारा, बस यही वरदान दो। भूले न हम सुमिरन तुम्हारा, बस यही वरदान दो। गुरुदेव तुमको कोटि कोटि प्रणाम हो, प्रणाम हो। गुरुदेव तुमको कोटि कोटि प्रणाम हो, प्रणाम हो। काम क्रोध और लोभ मोह अहंकार शत्रु जो, काम क्रोध और लोभ मोह अहंकार शत्रु जो, इनमें से मेरी रक्षा करो। बोलो मेरी फरियाद जो, गुरुदेव तुमको कोटि कोटि प्रणाम हो, प्रणाम हो। गुरुदेव तुमको कोटि कोटि प्रणाम हो, प्रणाम हो। लाख 84 को भोग आया मानव देह को, लाख 84 को भोगा आया मानव देह को। यूं ही न कट जाए कहीं अपनी कृपा का दान दो। गुरुदेव तुमको कोटि कोटि प्रणाम हो, प्रणाम हो। लास्ट में बहुत अच्छा है। दर्शन तुम्हारे कर सको नित ध्यान में यह ज्ञान दो। दर्शन तुम्हारे कर सको नित ध्यान में यह ज्ञान दो। नहीं और कुछ मांगू गुरुदेव, दास का कल्याण दो। गुरुदेव तुमको कोटि कोटि प्रणाम हो, प्रणाम हो। भूले न हम सुमिरन तुम्हारा, बस यही वरदान दो। गुरुदेव तुमको कोटि कोटि प्रणाम हो, प्रणाम हो। गुरुदेव तुमको कोटि कोटि प्रणाम हो, प्रणाम हो।
तो महाअवतार बाबा जी को आज हमने याद किया। बहुत सुंदर सर, बहुत ही अति सुंदर, इतना सुंदर भजन है ये, और महाअवतार बाबा जी को आपने डेडिकेट किया है। थैंक यू सो मच। आज उनके जन्मदिन पर हम सब ने कितना सुंदर एक भजन हमने सुना, और इसे कहते हैं सज्जन सांगत्य मास्टर्स। तो सतजन और उनका जो संगत है, सत्य पुरुष, सत्य बोलने वाले, सत्य भाष करने वाले। थैंक यू सो मच अनिल सर। तो सर ने भी ये बहुत अच्छा समझाया कि हम जीव आत्मा है, हम सर्व आत्मा को मिलना चाहिए। हम बिल्कुल। ध्यान करने से, श्वासों पर ध्यान करने से अपने आप को जुड़ने से परमात्मा बनते हैं। तो सर ने भी बहुत अच्छा समझाया था। ध्यान करते करते आत्मस्वरूप बन जाना और ध्यान करते करते ब्रह्मानंद की स्थिति में रहना और आनंदित रहना, वही ध्यान है। तो हमें जितना गहरा ध्यान करना है, तो पशु खाता है पीता है, लेकिन उसको अच्छा या बुरा का कोई ज्ञान नहीं है। तो जो हम पशु जैसा बनना नहीं चाहते, हम ईश्वर बनना चाहते हैं, मानव बनना चाहते हैं। तो हम मानव तो है ही, लेकिन हम भगवान बनना चाहते हैं। तो जितना हम ध्यान करेंगे तभी हम भगवान बन सकते हैं। तो जो जीवात्मा तन मन बुद्धि से पर होते हैं, तन मन बुद्धि में से अलग होना, उसे कहते हैं ध्यान। जीवात्मा से सर्वात्मा को मिलना, उसी को कल्याण कहते हैं। तो भगवत गीता में भी बताया है कि इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे आत्मा है। तो ये भी बताया है कि बुद्धि से परे आत्मा है। तो हमको आत्मा को पहचानना है, खुद को पहचानना है। तो अहिंसा परमो धर्म, हम ध्यान करेंगे तो हम परेशान से मुक्त हो जाएंगे। वो भी पत्री सर ने वहाँ बहुत अच्छे रीते समझाया था। और बुद्धि का काम एक तरफ आत्मा को देखना, दूसरी तरफ मन को संभालना है। वो भी सर ने बहुत अच्छा समझाया था कि जिसके पास ज्यादा बुद्धि है वो बुद्ध है, बुद्धा है। और जिसके पास जो बुद्धि नहीं है, जो शून्य है, जो जीरो है, वो बुद्धू है। तो ये भी बात सही है, हमें बुद्धा बनना है और बुद्धा की तरह ध्यान करना है। बुद्धा ने घर छोड़ दिया था, पर हमें हमें तो घर बैठ के ही ध्यान करना है। तो पत्री सर का ये बहुत अच्छा कंसेप्ट रहा। और ये 5 फिंगर जो हैं, जो उन्होंने बताई, वो आज भी मुझे याद है कि जो दृश्यमान तन है, अदृश्यमान वस्तु एक ही है, मन बुद्धि आत्मा सर्वात्मा। अब ये सब ऐसे करेंगे तो सब एक हो जाएंगे। तो अपने को तन समझते हैं, वो जानवर है। जो खाली शरीर समझता है वो जानवर है। वो दूसरा नहीं समझता कि मैं शरीर को बहुत अच्छे रीते श्रृंगार करो, ये करो, ये करो जैसा। तो ये बुद्धि इसकी नहीं है ज्यादा, तो जानवर जैसा है, तन को ही समझता है, बस मेरा शरीर ही एक ही है बस। और तन के साथ आप मन समझते हैं तो मानव है, और मन के साथ एक बुद्धि भी समझते हैं तो वो आप श्रेष्ठ मानव है। बुद्धि के साथ आप आत्मा को पहचान लेते हैं तो आप ज्ञानी बन सकते हैं। वाह। तो भगवान ये भी कहते हैं, हे अर्जुन तो योगी भव। तो ये पत्री जी सर की किताब है योग परंपरा, जी ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी। जी। ये मैंने बहुत पढ़ी है, पढ़ने लायक है, बहुत अच्छी है। तो पत्री जी सर ने ये भी कहा है कि भाई अच्छी पुस्तक पढ़ो, वो भी सज्जन सांगत्य है, तो वो भी हमारा जीवन को कल्याण कर सकता है। तो मैं पत्री जी सर की बहुत पुस्तकें पढ़ता रहता हूँ। तो ये एक तुलसी दलम है, जी ये भी जी। तुलसी बहुत अच्छी वनम। है। यस यस। तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन तू योगी भव। तो योगी का अर्थ है, योग का अर्थ है जुड़ जाना, आत्मा से परमात्मा के साथ जुड़ जाना। तो हम ध्यान करते करते हम
आत्मा से परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं, हमारे श्वासों के साथ जुड़ जाते जी जी हैं, तो वही भगवान है। तो तभी हम भगवान बन सकते हैं। तो इसमें इस श्लोक में बताया है कि तपस्विभ्यः अधिकः योगी ज्ञानिभ्यः अपि मतः अधिकः कर्मिभ्यः च अधिकः योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। तो इसमें इस श्लोक में बताया है, तो योगी पुरुष तपस्वियों में श्रेष्ठ है, ज्ञानी से तथा सकर्मियों से बढ़कर होता है। अंत हे अर्जुन तुम सभी प्रकार से योगी बनो। तो हम योगी ज्ञानी बनना है। तो ये सर ने ये बहुत अच्छी बात कही थी। तो अभी थोड़ी भगवत गीता के बारे में मैं बोलता हूँ कि जो ये भगवत गीता जो है पत्री जी सर की बहुत अच्छी है, जी लेकिन जी आज मैं ऊपर रख के आया हूँ। लेकिन ये एक भगवत गीता तो एक थोड़ी मेरे पास रखता ही हूँ छोटी बिल्कुल सी। जी तो ये भगवत गीता के बारे में थोड़ा सर ने बहुत अच्छी तरह से, राजेश सर ने बहुत अच्छा समझाया कि जो इंद्रियों, मन और बुद्धि ये जो है वो रहठान जो होता है शरीर का, इसमें रहते हैं। और काम, मन, बुद्धि, इंद्रियों द्वारा वो ज्ञान को, जीवात्मा को ढंक देती है और मोहित बना देते हैं। वो सर ने बहुत अच्छी तरह से समझाया पत्री जर्स की भाषा में कि रजोगुणी, तमोगुणी, सत्वगुणी, जो उन्होंने कहा कि जो रजोगुणी, तमोगुणी है और सत्वगुणी भी है, ये प्रकृति के उत्पन्न थયેले गुण है जो है। तो इसमें क्या है कि भगवत गीता, तो मैं थोड़ा समरी रूप में बता देता हूँ कि भगवत गीता जो गाई है वो भगवान का श्वास है। और पत्री जी सर भी श्वासों पर ध्यान करवाते हैं। तो जो श्वासों पर ध्यान करते हैं वही भगवान है। तो भगवान ने जो ये गाई है जो भगवत गीता, वो एक श्वास है, भगवान का श्वास है। वाह तो भगवत गीता का चिंतन मनन करने से हम पवित्र बन जाते हैं। तो हमको जो अभी मधु मैडम ने जो ये निर्णय किया है कि रोज हम 2 श्लोक, 1 श्लोक जो जूम सेशन स्टार्ट करते पहले जो हम करेंगे, तो हमारी मन की बुद्धि पवित्र बन जाती। तो ये भगवत गीता में भी बताया है। तो गीता ये भगवान का गाया हुआ गीत है। गीता एक कल्याणकारी है। मनुष्य को आत्मा का उद्धार करना है, कल्याण करना है, तो भगवत गीता पढ़नी चाहिए। तो इसमें क्या है, 700 श्लोक है, 18 अध्याय हैं। इसमें एक साल का 360 या 365 दिन आते हैं। रोज हम भगवत गीता को 2 श्लोक, जैसे मधु मैडम जो रोज 2 श्लोक का पठन पाठन करवाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा ही हम रोज 2 श्लोकों को पठन पाठन करेंगे। और अभी तो मोबाइल मोबाइल युग आ गया है, तो इसमें भी हम सुन सकते हैं। अभी तो ये सब पूरा इसमें यूट्यूब पर सब मिल जाते हैं। लेकिन हम ऐसे लिख के भी हमारे इसमें भी पॉकेट में भी रख सकते हैं। और रोज ये श्लोक, 2 श्लोक का पठन पाठन करने से पूरी भगवत गीता एक साल में हमारी कंठस्थ हो जाती है, या समझ सकते हैं हम। एक बिल्कुल बार गीता पढ़ने से समझ में नहीं आएगी आपको। 2 बार पढ़ेंगे, जी 3 बार पढ़ेंगे, 4 बार, 5 बार, 6 बार, जैसे 18 अध्याय है, 18 बार आप पढ़ेंगे ना, तब पूरी भगवत गीता आपको समझ में आ जाएगी कि रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है, सतोगुण क्या है, इंद्रियों क्या है, मन क्या है, कर्म इंद्रिय क्या है, आसुरी संपत्ति गुण क्या है, देवी संपत्ति गुण क्या है। ये सब भगवत गीता में बताया है कि हमें मनुष्य से देवता कैसे बनना है। हमें गुणों का वर्णन दिया है भगवत गीता में, हमको कैसा गुण धारण करना है। तो हमें रजोगुण तमोगुण छोड़ के सत्वगुणी बनना है। हमें ये गुणों को पार करके भी गुणातीत बनना है। इतना भी भगवान ने कह दिया है। क्या बात तो है हमको दुर्गुणों को छोड़कर सद्गुण प्राप्त करना है और निर्गुण स्थिति प्राप्त करनी है। तो भगवान ने गीता में ये भी बताया है कि सगुण उपासना, निर्गुण उपासना, ये भी इसमें भगवान ने बात कही है। पहले हम कौन सी स्थिति में बसते थे, मूर्ति की पूजा करते थे, फूल चढ़ाते थे, ये करते थे,
ये सब सगुण उपासना हम करते थे। बाद में जब जब हम ध्यान में आए तब हम निर्गुण स्थिति में आ गए हैं अभी, कि भाई ये सब तो एक कर्म कांड है ऐसा हमको लगता है। अभी तो हम ध्यान ही, यही एक अच्छा है। तो बिल्कुल। वो भी एक भगवान ने 6ठा अध्याय में भी ये ध्यान के बारे में बहुत अच्छा चैप्टर बताया है। आप अध्याय 6 पढ़ेंगे तो इसमें पूरा ध्यान का वर्णन दिया है, अर्जुन को बताया है ध्यान की विधि क्या है। तो ये ध्यान आया कहाँ से? तो ये भगवत गीता में से ही ध्यान आया है, जो 5000 वर्ष पहले जो भगवान कृष्ण ने जो ध्यान की विधि अर्जुन को बताई थी। और ये ध्यान की विधि बाद में, ये क्या है, भगवान का हमका 24 अवतार है। जैसे बुद्ध का अवतार 9 अवतार है बुद्ध का, ऐसे महावीर का अवतार, ऐसे हमारे इसमें सब लिखा हुआ है कि ये प्रथम अवतार, कल की अवतार, दूसरा अवतार, कल की अवतार अभी आने वाला है। तो ये 5000 पहले भगवान ने ये ध्यान योग की विधि बताई थी, इसलिए तो भगवान योगेश्वर कहलाते हैं। सब अध्याय के पीछे आप देखेंगे तो योग शब्द लिखा है। तो पुरुषोत्तम योग, देवी संपत्ति विभाग योग, गुणतीय विभाग योग, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ये सबके पीछे योग आता है। तो योग का अर्थ जुड़ना। तो भगवान एक योगेश्वर है और वो, उन्होंने अर्जुन को ये ध्यान की विधि बताई। बाद में ये विधि लुप्त होने लगी थी, तो बाद में भगवान बुद्ध का अवतार हुआ, तब बुद्ध ने फिर ये ध्यान जो, फिर उन्होंने ये आनापानसति ध्यान की विधि बताई। तो महावीर स्वामी ने भी ध्यान की विधि बताई। बाद में ये ध्यान की विधि महाअवतार बाबा जी ने बताई। बाद में ध्यान की विधि योगानंद परमहंस जी ने बताई, और स्वामी विवेकानंद, अभी हमारे पूज्य जो गुरु समान है ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी सर ने ध्यान जगत बनाया, पिरामिड जगत बनाया, शाकाहारी जगत बनाया। और उन्होंने ये जो ध्यान की विधि जो बताई, ये एकदम सरल लगी। मैं ये बहुत समय से भगवत गीता पढ़ता था, लेकिन मुझे पता नहीं चलता था कि ध्यान, ये 6ठा अध्याय था ध्यान का, योगी बन, ध्यानी बन, उतना आसन चाहिए, नीचा आसन नहीं चाहिए, ऐसे बैठना है, ये सब इसमें बताया है। जी। लेकिन जब मैं पत्री जी सर के संग में आया, सानिध्य में आया, और उसके साथ उन्होंने जो जो बातों कही, तो भाई ये तो एक एकदम सरल विधि है, कई जगह बिल्कुल। पे आप ध्यान कर सकते हो। श्वास पर ही ध्यान करना है, कोई मंत्र लेना नहीं है, कोई किसी का कोई नाम नहीं लेना है, कुछ नहीं करना, फक्त आती हुई जाती हुई स्वाभाविक सांसों पर हमको ध्यान करना है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा है कि ये तो बहुत अच्छा है यार। श्वास गिनेंगे, इसमें क्या है, ये आया और गया, आया और गया, आया और गया, ऐसा मैं गिनने लगा। तो ऐसी स्थिति आ गई मेरी कि पूरा जो जो विचार मेरे मन में आते थे ना, 1 मिनट में 30 से 40 थॉट जो आ रहे थे, वो धीरे धीरे थॉट मेरा एकदम कम होने लगा। एकदम 5 थॉट आने लगा, धीरे 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 अभी 3-4 थॉट आ रहे हैं। लेकिन कैसे थॉट? अच्छे थॉट आ रहे हैं, सकारात्मक थॉट आ रहे हैं। पहले एकदम नेगेटिव थॉट आते थे, नकारात्मक विचार, एकदम जो ध्यान में बैठता था एकदम नेगेटिव। तो जब श्वासों पर ध्यान किया मैंने, जैसे जैसे श्वास आई गई, आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास, दोनों को जोड़ना, देखना, स्वाभाविक श्वासों को देखना, ये मैं देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। तो बहुत अच्छा लगा आनापानसति ध्यान, जो भगवान बुद्ध ने जो बताया है, तो बहुत अच्छा ध्यान है। और इस संगत सागत्य के बारे में एक श्लोक भी भगवत गीता में है कि जो निहमान मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, त्रन्वय विमुक्ता सुख दुख संज्ञ, गच्छन्ति अमरा पदम भव्यम। तो जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, दोष को जीत लिया है, परमात्मा का स्वरूप नित्य स्थिति में रहता है,
और कामनाओं खत्म हो गई है, सभी कामनाओं हमारे पास खत्म हो गई है और सुख और दुख से, दंद्रों से हम छूट गए हैं, ऐसे ज्ञानी जन अविनाशी पद प्राप्त कर सकते हैं। ये भी भगवान जो स्वमुख से भगवान ने गाया है अध्याय गीता अध्याय 15 जो है, इसवा श्लोक 5 नंबर का श्लोक है। ये पुरुषोत्तम योग नाम से जाना जाता है। तो 15वां अध्याय हम रोज में करता हूँ। इसमें बहुत सारी बातें बताई है कि हमारा जो अंतिम समय जो है, हम जो चाहते हैं, जैसा थॉट करेंगे ऐसा ही हमारा वो थॉट मन के साथ, कर्मों के साथ वो फिर पीछे हमारे साथ आता है और इसी हिसाब से हम फिर आवा जन्म की गति में आते हैं। फिर हमारा जन्म होता है। जैसा लास्ट अंतिम थॉट हमारा जैसा होगा ऐसा हमारा जन्म होगा। तो इसलिए पत्री जी सर कहते हैं कि ध्यान करिए, ध्यान की स्थिति में रहिए, तो कोई भी थॉट नहीं आएगा आपका। जैसा कोई भी थॉट नहीं आएगा तो आप एक ब्रह्मानंदी स्थिति में प्राप्त होने के बाद निर्विकल्प समाधि में आ जाएंगे। और जो आप निर्विकल्प समाधि में आ जाएंगे तो आप समझ गया कि जो मनुष्य का जो पुनरपि जननम पुनरपि हो खत्म हो जाएगा। ब्यूटीफुल सर। तो ये पत्री जी सर ने बहुत अच्छी बात कही थी। जो हमारी ये 4 अवस्था है, आप सबको पता है, निंद्रावस्था, सुषुप्त अवस्था, तुर्यावस्था, तुर्यातीत अवस्था, स्वप्नावस्था और लास्ट में निर्विकल्प समाधि। तो तुरिया और तुरिया तीर्थ जितना हम गहरा ध्यान करेंगे तो तुरिया એટલે કે ज्ञान होना, और तुरिया तीर्थ अवस्था जब ध्यान जितना गहरा करेंगे तब तुरिया तीर्थ में हम चले जाएंगे। એટલે संपूर्ण अंदर से भीतर का ज्ञान हमको उत्पन्न हो जाएगा, वो तुरिया तीर्थ है। बाकी लास्ट में हम निर्विकल्प समाधि में आ जाएंगे। आप देखते होंगे कि कई संत निर्विकल्प समाधि में उसका क्षणभंगुर जो देह जो है वो क्षणभंगुर हो जाता है और वो आत्मा ऐसे ही चली जाती है। वो निर्विकल्प समाधि में ही लीन हो जाते हैं कई संत, कई महात्मा मैंने देखे। तो हमको भी यही स्थिति करनी है। हमको कोई ऐसा थॉट नहीं करना है का ये ध्यान तो करेंगे लेकिन फिर ऐसा करेंगे का ओ मेरा एक लड़का को लड़का नहीं हुआ, उसका बच्चा बाकी है, कैसा करेंगे, अभी ये बच्चे को नौकरी अच्छी नहीं मिली, ऐसा कुछ न कुछ कोई थॉट, सांसारिक थॉट चलता रहता है। कोई ज्यादा कि क्या करेंगे अभी उसका, वो नौकरी कैसे करेगा, ऐसा है। लास्ट में ऐसा थॉट ऐसा आता रहेगा तो हम फिर ऐसे ही आवागमन में चले जाएंगे। तो इसलिए पत्री सर कहते कि ध्यान करिए खूब, ध्यान अंतिम तक। तो ध्यान हम नहीं करेंगे तो क्या होता है, वो भी पत्री सर ने बोला है कि तुम पीछे चले जाएंगे। एक दिन ध्यान नहीं किया तो बहुत सारा समय पीछे चले जाएंगे। तो ध्यान को छोड़ना ही नहीं है हमको, आनापानसति ध्यान हर रोज करना है, जितना बने, सुबह रात। मैं तो ऐसा कहता हूं कि एक एक घंटे में 5-5 मिनट ध्यान कर लीजिए। जो सुबह में जो ऐसा टाइम नहीं मिलता आपके पास तो 5 मिनट ध्यान करके बैठ जाइए। फिर कुछ फिर आप विधि कर लीजिए, कुछ कुछ काम कर लीजिए। फिर 1 घंटा होए तो फिर 2-5 मिनट ध्यान कर लीजिए। तो वो भी एक पूरा दिन का एक आपका अच्छा जाएगा आपका। तो आत्मा का जो जो खुराक जो ध्यान है, जो आत्मा की जो सचित आनंद जो है, आनंद में रहना है, शांति में रहना है तो ध्यान करना ही पड़ेगा। तो तब ही हम परमात्मा ब्रह्मानंद की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम भगवान बन सकते हैं। तो ये पत्री जी सर के जो मैं संगत में आया तो तभी मुझे पता चला ना। लेकिन ऐसे ही तो मैं पढ़ता रहता था कुछ ना कुछ, लेकिन पूरा हमको पता नहीं चलता था। तो ऐसे सज्जन सांगत्य में रहना चाहिए। अभी मैं पीएमसी, पीएसएसएम सबके साथ जुड़ा हूँ, तो सबके साथ मैं ये ज्ञान लेता रहता हूँ। तो ध्यान लेना चाहिए, सज्जन सांगत्य करना चाहिए। तो जो हम ध्यान लेंगे रोज, हर रोज डेली,
तो ही हमारा आत्मा का कल्याण हो सकता है, तो ही हमारा आत्मा का विकास हो सकता है। तो ये भगवान ने जो अर्जुन को जो शिक्षा दी वो क्या है, आत्म कल्याण और उद्धार करने के लिए ये सब रास्ते बताए। बिल्कुल। भगवत गीता का अर्थ क्या है? श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ है जो भगवान ने जो रास्ते बताए हैं, श्रीमद् जो रास्ता, वही रास्ते पे चलो तो आपका आत्मा का कल्याण उद्धार जरूर होगा। तो जो बहुत जो सही। रास्ते इसमें बताए हैं, मन की बात बताई है, ज्ञान इंद्रिय की बात, कर्म इंद्रिय की बात, दूसरी गुणों का वर्णन किया है, रजो सगुण उपासक, निर्गुण उपासक। लास्ट में भगवान ने ये भी बताया कि मोह, लोभ, अहंकार ये सब छूटना चाहिए। परिषदों को नष्ट, हाँ, दूर कर दीजिए परिषदों। यस यस, लास्ट में के अर्जुन को कहा, अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु मेरा नष्ट बिल्कुल खत्म हो गया है, नष्ट मोहा लुब्धा, मेरा नष्ट बिल्कुल खत्म हो गया है, मैं वचनम करिष्यमे तेव, हे भगवान अब मैं वचन आपका जरूर करूंगा, पालन करूंगा। तो ये भगवत गीता बहुत अच्छी है, आप रोज पढ़िए। अभी ये हमारे माक्षर मास माना जाता है गुजरात में। तो माक्षर मास में क्या है, गीता जयंती आती है कुछ, हाँ, मुझे ऐसा मार्गशीर्ष, पता है। मार्गशीर्ष बोलते हैं उसको हाँ हिंदी यस, आपके हिंदी में मार्क्सिस्ट बोलते हैं। में। जी जी। इसमें गीता जयंती आएगी, भगवान गीता जयंती का ये बहुत अच्छा लोग मनाते हैं। और इसी दिन से भगवत गीता का पाठन पठन भी होता है, कई जगह पे लेक्चर गीता के भी होते हैं। सर तो कौन से दिन आ मार्क्सिस्ट रहा में है? जब आ रहा है तो आप मुझे इससे कुछ दिन पहले प्लीज रिमाइंड कर दीजिएगा, तो मैं भी यस देखूंगी। हम आपको यस यस फिर इनवाइट करेंगे सर, कि आप उस यस पे यस आके यस, फिर। गीता जयंती के बारे में मैं जरूर शेयर करूंगा। तो ये भगवान ने जो बताए हैं, जो मार्क्सिस्ट में भी मैं हूँ ऐसा भगवान ने बोला है। जी जी तो जी। ये महीना जो चल रहा है ये मंथ, इसमें हर रोज गीता का अध्ययन करना चाहिए। तो बाद में मैं भगवान बुद्ध को भी, एक बाजू भगवान बुद्ध को भी पढ़ा, भगवत गीता को भी पढ़ा। तो भगवान बुद्ध ने भी बहुत अच्छे बात बताई है। तो अभी 5 मिनट लेता हूँ। जी जी। तो भगवान बुद्ध का जो धम्पद है बहुत अच्छा लगा मुझे। तो धम्पद में भी भगवान बुद्ध ने अच्छा कहा है। तो आत्मा मुक्ति के 3 चरण है, वह भी भगवान ने बताया जी जी। कि क्या क्या है। तो शिलाचार, ध्यान और ज्ञान वो बताया। शीलों का आचरण करने से ध्यान साधना बढ़ती है। तो हमको शीलों का आचरण करना है, शील का आचरण, तो ही हमारा ध्यान बढ़ता है। और वो भी बताया है भगवत गीता में, आहार का एक चैप्टर है। तो वो आहार, जो जो आहार की बात बताई है, सात्विक आहार, तामसिक आहार, राजसिक आहार, इसमें हमको सात्विक आहार करना है। जो हम सात्विक आहार करेंगे तो हमारा ध्यान बहुत अच्छा रहेगा। वो पत्री जी साहब ने तो पूरा बहुत अच्छा उनका कंसेप्ट है कि शाकाहारी जगत पूरा बनना चाहिए। तो जितना हम शाकाहारी यानी कि सात्विक खुराक लेंगे तो हमारे ध्यान की शक्ति और ऊपर जाएगी, ध्यान बिल्कुल। बहुत अच्छा लगेगा, ध्यान में हमारा प्रवेश ज्यादा होगा। तो वो भी अच्छा है। तो ध्यान साधना से ज्ञान का उदय होता है, जिससे शीलों का गहन आचरण संभव होता है। इससे हम लोभ, क्रोध और अज्ञान से मुक्त होकर आत्म मुक्ति, शांति और आनंद की प्राप्त कर सकते हैं। इतना भगवान बुद्ध ने भी कहा है। वाह। और भगवान बुद्ध ने ये भी कहा है कि अप शब्द भी बुरे कृत्य है, उनका कोई प्रति उत्तर नहीं, पर उनकी प्रति ध्वनि अवश्य है। जो टकरा स्वयं आपके हृदय में जाते हैं, जिस प्रकार छाया मनुष्य को पीछा नहीं छोड़ती, उसी प्रकार बुरे कृत्य भी मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ता, वो लौटकर दुख को बढ़ाते हैं। बुद्ध तो वो कहते हैं कि जागरूक होकर स्वयं को देखो, बुरे विचार, बुरे कृत्य स्वयं धीरे धीरे समाप्त होंगे। तो भगवान बुद्ध ने भी बहुत अच्छा समझाया। तो बुद्ध ने ये भी कहा कि अप्पोदियो भव,
अपना दिया स्वयं बनना है, अपने बुद्ध को पहचानना है। तो हम पत्री जी सर का एक ही वाक्य बोलते हैं कि हमको सबको बुद्ध बनना है। हम क्यों बुद्ध नहीं बन सकते? 2500 साल हो गए और हम आज भी बुद्ध क्यों नहीं बने? आज भी हम बुद्धा क्यों नहीं बने? हमको बुद्ध बनना है, तो ध्यान करने से हम बुद्ध बन जाएंगे, ये भी बात सही है। तो अपो दिवो भव, अपना दीपक खुद ही बनना है। और पत्री जी सर के सानिध्य में आया और संगत सांगत्य में मैं आया, तब से मेरा जीवन बदल गया है, मेरा जीवन धन्य हो गया है। पत्री जी ने जो रास्ता बताया है, ये सब हम सबको मिलके करना है। शाकाहारी जगत बनाना है, पिरामिड जगत बनाना है और आत्मज्ञानी बनना है सबको। तो हमें पत्री जी कंचन समान मिले। मुझे तो बहुत उसके दर्शन से इतना अच्छा लगा कि जी पत्री जी सर कंचन समान मिले और हम लोहे जैसे थे, तो हमको पारसमणि बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत सुंदर, अति तो सुंदर। हमको पारसमणि बना दिया। हम लोहे जैसे थे, पत्री जी के संपर्क में आने से, सज्जन सागंत्य से हम पारसमणि बन गए। तो सर की चेतनाओं को मैं सत नमन करता हूँ। और आप सबने ये मेरा जो सज्जन सागत्य के बारे में जो मेरी क्षमता थी, इसके बारे में मैंने कहा, तो मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद अदा करता हूँ। यहाँ मधु मैडम का धन्यवाद अदा करता हूँ और यहाँ सब बैठे हुए ध्यानी को मेरा खूब खूब कोटि प्रणाम। मेरी कोई क्षति भूल हो तो मैं क्षमा करना चाहता हूँ, क्योंकि आज पूरी मीटिंग में पूरा दिन था इलेक्शन की, गुजरात में नहीं सर, चुनाव है। तो आपने बहुत सुंदर तरीके से आज का जो सेशन है सज्जन सांगत्य पर, बहुत ही सुंदर तरीके से आज जैसा होना था वैसा ही हुआ है। और जैसा मास्टर्स चाहते हैं वैसा मैं सिर्फ एक मीडियम हूँ। और जो जैसा ज्ञान जाना चाहिए, जहाँ पे जैसा होना चाहिए, वो मास्टर्स हमारे द्वारा करवाते हैं। अब आप सोचिए कि गीता का आज का जो पाठ है, जो राजेश जी ने पढ़ा, वो ये बताया कि तमोगुण, रजोगुण और हमारा जो लास्ट का जो होता है सत्वगुण, उस पे ही सभी को जाना है। और हमें हमारे जितने भी अरिषद है उनको दूर करेंगे जब अपनी इंद्रियों पर काम करेंगे, और जो पर्दा सब सारे हटा देंगे, या जो सारे मिरर्स हैं जिनपे डस्ट चढ़ गई है वो हटा देंगे, तो हम ऑटोमेटिकली वो रियलाइज कर लेंगे। आपने भी उसी से जुड़ी हुई काफी सारी बातें हमको बताई। वैसे ही वाल्मीकि कहानी, बुद्ध जी की जो कहानी, उसकी बारे में हमें बताया। आपने 5 फिंगर कंसेप्ट के बारे में बताया। तो आपने एक इतने कम समय में हमें कितनी सारी बातों को हमें समझाया या बताया। तो सोचिए आप, ये सिर्फ समझने का फेर है। जिसके समझ में आ जाए उसने वो लड्डू खा लिया, और जिसके समझ में ना आए तो सोचेगा अरे क्या दिया। तो बस वही बात है। लेकिन आपने हम सबको बहुत अच्छे से समझाया। मुझे तो पर्सनली फॉर मी, मेरे को तो आज का ऐसा लगा कि कितना उपयुक्त आज का ध्यान, और ध्यान तो हम करेंगे बट कितना उपयुक्त आज का ज्ञान था, जो बिल्कुल पत्री सर के अलाइनमेंट, मतलब पत्री सर के बातों के साथ चल रहा था। और जो आपने बात कही कि जब हम इतने समय से हम सब ध्यान कर रहे हैं, गीता भी कहीं ना कहीं सबने पढ़ी होगी। एक बार गीता पढ़ने से एक्चुअली समझ में नहीं आती। कई लोगों ने गीता लिखी भी होगी, सबके अलग अलग तरीकों से लिखी गई है। मगर जब इंसान उसको बार बार पढ़ता है उसी चीज को, तो एक दिन आता है वो आहा मोमेंट, जो मैं बोलती हूँ सबको। तो आपने वही चीज है कि 18 बार पढ़ो, देखो उसको, तब आपको एक्चुअली समझ में आएगा कि चल क्या रहा है या बताया क्या है। ध्यान के बारे में अब आपने बताया, योगेश्वर कि जैसे जो हमारे कृष्ण भगवान है उनको योगेश्वर भी कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हमने क्रिया योग, हमारे जो महाअवतार बाबा जी हैं उन्होंने भी हम सबको आध्यात्मिक ज्ञान, क्रिया योग, सिद्धाश्रम के बारे में हमें सब बताया। तो क्रिया योग में ही ऐसे बोलना चाहिए कि ये योग में ही सारे योग हैं, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये सारे आगे, हठ योग। तो ये सभी जो है वो सब इसमें समाये हुए हैं। जब हम ये सब करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो आज हमने कितना सुंदर ज्ञान आज सर से लिया। साथ ही साथ हमने कितनी सारी चीजें जानी, बहुत सारी चीजें।
और आपने सर हमको जब बताया कि आप सब जब सर से मिले, वो 5 फिंगर कंसेप्ट भी जब आपने बताया, तो हमारी तन मन बुद्धि आत्मा और उसका सर्वात्मा, तो कितनी, हाँ सर ने वो 5 जो फिंगर कंसेप्ट है वो, मतलब अगर हम देखने जाएं और सुनने जाएं कितने एग्जाम्पल्स हैं उसी सिर्फ 5 उंगली के। और उसी में, उसी के रूप में मैंने भी एक चीज सुनी थी सर की, जो आप सबको बहुत इजी है इसलिए याद रखने के लिए, जो आज सर ने बताया, तन मन बुद्धि आत्मा। उसे तन हमारा हो गया दुर्योधन, ठीक है, तन हमारा नहीं, सॉरी दुर्योधन नहीं, रावण, कुंभकर्ण, कुंभकर्ण, हाँ, तन हमारा कुंभकर्ण हुआ। उसके बाद मन हमारा जो हुआ वो हमारा रावण हुआ। उसके बाद हमारी आती है तन मन बुद्धि, तो बुद्धि आई, बुद्धि मतलब विभीषण, और विभीषण के बाद मतलब बुद्धि के बाद आपकी हुई आत्मा, तो आत्मा कौन हुआ, हनुमान जी, हनुमान जी आ गए। उसके बाद जो सर्वात्मा है, या हम जो परम आत्मा जिसको बोलते हैं, वो आ गई हमारे भगवान श्री राम। तो उसके रूप में भी पतंजलि सर ने समझाया है। तो आप समझ ही सकते हैं कि जो तन है उसको खाने को चाहिए, पीने को चाहिए, आराम करने को चाहिए, तो वो कुंभकर्ण। रावण मन के जैसा है, मन जो है हमारा रावण जैसा है, कभी इधर भागता कभी उधर भागता है। उसी प्रकार आपका जो तन मन बुद्धि की बात अगर करते हैं, बुद्धि जब हम इस्तेमाल करते हैं वो विभीषण के समान है। और आत्मा, जब हनुमान जी के आत्मा में राम बसते हैं, और सर्वात्मा मतलब हमारे राम श्री राम। तो आपने भी जो हमको बताई सारी बातें सर, बहुत ही सुंदर तरीके से हम सबको बताई। आज एक्चुअली आने वाले समय में जब गीता जयंती होगी तो हम कोशिश करेंगे कि हम वो उस दिन को हम इनकॉर्पोरेट कर सके गीता का पाठ फिर से। हम वैसे तो हम डेली ही कर रहे हैं, मगर आप भी जरूर आइएगा सर और हमें अभिभूत करिएगा उस दिन फिर। सो अब हम ध्यान के लिए आगे बढ़े सर। यस यस। थैंक यू सो मच। या सर बोलिए सर। बस ध्यान अभी शुरू करते हैं। सबको पता है, नए लोग होंगे तो मैं जी बता देता हूँ ध्यान की विधि। बिल्कुल सर। 3 लॉक करना है। एक आरामदायक में आप बैठ जाए, सुखद आसन बना ले, और हाथों में अंगुलियों से अंगुलियों के फंसा के अपनी गोदी में रख ले, और पाँव को क्रॉस कर ले, और कोमल सांस से अपनी आंखों को बंद कर ले, और जिसने चश्मा पहना है वो चश्मा उतार के ध्यान में बैठ जाए। तो क्यों ये विधि करनी चाहिए कि हमारे शरीर की 10% ऊर्जा हमारे हाथों से, 10% ऊर्जा हमारे पैरों से, और 80% ऊर्जा हमारी आंखों से बाहर जाती है। तो जब हम हाथ और पैर क्रॉस कर लेते हैं और आंख बंद कर लेते हैं, तो 100% ऊर्जा की बचत हमारी होती है, और हमारा एक ओरा का सर्कल बन जाता है। तो संगीत के साथ हमारा ध्यान में गहरा प्रवेश हो रहा है, और हम आती हुई और जाती हुई श्वासों को स्वाभाविक से महसूस करेंगे। तो मास्टर आइए, आप गहरे ध्यान में प्रवेश करेंगे। म्यूजिक ठीक है अनिल सर आपके लिए? सही है मैडम, सही। ओके।
जब भी कोई विचार आपके मन में आए तो वापस अपना ध्यान अपनी श्वासों के ऊपर ले आइए मास्टर। श्वास पर ध्यान अर्थात अपने श्वास के साथ जुड़े रहना। सारा ध्यान श्वासों पर रखना है। श्वासों को साक्षी भाव से देखेंगे। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि योगी पुरुष तपस्वी में ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अंतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बन, ज्ञानी बन, आत्मज्ञानी बन। हमें सारी ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जुड़ना है, सारी कॉस्मिक एनर्जी के साथ जुड़ना है। मास्टर, सारा ध्यान श्वासों पर रखना है। न सोच न विचार, श्वास ही हमारा गुरु है। आप आराम से शरीर को ढीला करके शरीर के नासिका से आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास पर ध्यान केंद्रित करें मास्टर। ज्ञान मनुष्य का शरीर चैतन्य से आत्मा चैतन्य की ओर ले जाता है मास्टर। हम सब जीव आत्माएं सुख और आनंद के लिए काम करते हैं। ध्यान द्वारा आनंद मिलता है। हमारी उत्पत्ति आनंद से होती है। हम आनंद से जीना चाहते हैं और एक दिन आनंद से ही विलय होंगे। ध्यान से तन की स्वस्थता हो रही है और मन शांत होने लगा है। ध्यान से आनंद, प्रेम, शांति के आत्मा के गुण हमारे बढ़ने लगते हैं मास्टर।
महसूस कीजिए डियर मास्टर, आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास का कम या ज्यादा नहीं करना, बस श्वासों पर ध्यान केंद्रित करें। श्वासों को साक्षी भाव से देखेंगे मास्टर। ध्यान जीवन संजीवनी है। ध्यान एक अमृत पान है, उसका अमृत पान कर रहे हैं हम सब मास्टर। ध्यान से सकारात्मक परिवर्तन आता है मास्टर। ध्यान से हमारे में स्वयं बदलाव आता है। ध्यान से हमारे पूरे विचारों को हम खाली कर रहे हैं। तो विचारों को खाली करना वही ध्यान है मास्टर। हम आती हुई जाती हुई श्वासों को स्वाभाविक दृष्टि से देखेंगे मास्टर।
ध्यान हमारा आत्मा का खुराक है। ध्यान करने से शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास होता है मास्टर। आनापानसति ध्यान है, वो सर्व रोग निवारिणी है। आनापानसति ध्यान है, वो सर्व भोगकारिणी है। आनापानसति ध्यान है, वो सत्य ज्ञान प्रसादिनी है मास्टर। ध्यान से प्राणवायु का संचार होता है और हमारे शरीर के 72,000 नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है और कुंडली की शक्ति जागृत होती है मास्टर। और हमारे शरीर के 7 अवस्थाएं और शरीर के 7 चक्र धीरे धीरे खुलने लगते हैं मास्टर। ध्यान से हम निरोगी बनने लगते हैं मास्टर। ध्यान से सद्गुणों की प्राप्ति होती है। जितना जितना हम ध्यान करते रहेंगे तब हम सत्कर्म करने लगेंगे मास्टर। ध्यान बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान बिना मुक्ति नहीं मास्टर। The last 10 minutes, masters.
मैं सारी ब्रह्मांड की चेतनाओं को धन्यवाद देता हूँ। परम पिता, जगन माता, सखा, प्रियतम प्रभु, भगवान श्री कृष्ण, महाअवतार बाबा जी, लहड़ी महाशय, युक्तेश्वर गिरी जी, पूज्य परमहंस योगानंद जी, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी सर, सभी धर्मों के संत, महंत, सप्त ऋषियों को मैं हृदय पूर्वक धन्यवाद अदा करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उसकी चेतनाओं को नमन करता हूँ, जिन्होंने हमको ध्यान से हमारा जीवन बदल दिया। उसको कोटि कोटि वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। आप धीरे 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 सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर में आए, अपनी हाथ और पैरों की अंगुलियों को धीरे धीरे हिलाए। अभी कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे, अभी कोई किसी को आंख नहीं खोलना है। अभी 5 सेकंड के लिए फाइव, 4, 3, 2, 1, 0। दोनों हाथों को अपनी गोदी से उठाकर अपनी चेहरे पर और आंखों पर हथेलियों दोनों रखिए मास्टर। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे 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 अपने दोनों हाथों की हथेलियों को हटाते हुए मुस्कुरान के साथ अपनी ध्वनि करताल करेंगे मास्टर। खुद को धन्यवाद करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आत्मा अंतर सभी मास्टर प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही सुंदर ध्यान आपने कराया और बहुत ही सुंदर ज्ञान भी आज हमें मिला और बहुत ऊर्जा थी ध्यान में, बहुत सारी। बहुत समय तक काफी ऐसे ध्यान से बाहर निकलने का मन नहीं करा था, बट बहुत धन्यवाद सर। बहुत सुंदर ध्यान हुआ। थैंक यू सो मच सर। सो मास्टर्स, अगर किसी का भी कोई भी प्रश्न हो या कोई भी शेयरिंग हो ध्यान से जुड़ी हुई ज्ञान से, तो प्लीज आप सब अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। सो हैंड रेस कर ले। और बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड सर। बहुत सभी आपको लिख रहे हैं, बॉबी खोसला जी और आंचल जी, राजेश जी, नरेश कुमारी जी। बहुत बहुत सुंदर, सभी को बहुत अच्छा लगा। सो मास्टर्स, आप सब अनम्यूट कर सकते हैं। मैं अनम्यूट का ऑप्शन भी देती हूँ। और आप सब वीडियो ऑन करके अगर हो सके तो आप सब तालियां बजाएं सर के लिए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर।
ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड। बहुत बहुत सुंदर ध्यान और बहुत। वीडियो ऑन कर ले मास्टर्स। ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू मास्टर गॉड, थैंक यू, नमन नमन, सतत नमन। थैंक यू। Gratitude to all masters. मैं म्यूट कर रही हूँ सबका। या सो थैंक यू सो मच सर। बहुत आपने सुंदर हम सबको आज जो ज्ञान मिला, ध्यान मिला, और जो हम सबको आपने बताया, आशा जी का शेयरिंग है। सो प्लीज हम आशा जी को अनम्यूट करने के लिए कहेंगे। थैंक यू आशा जी। आत्मवंदन। वंदन, आत्मवंदन मधु जी सर, आपको अभिनंदन। बहुत बहुत गीता ज्ञान, सचमुच इतना अच्छा लगा। गहरा ध्यान और गहरा ज्ञान हुआ। ध्यान तो इतना अच्छा हुआ था, इतना अच्छा हुआ था कि एकदम भूल गए, जाके एकदम अंदर गई थी। ग्रेटिट्यूड 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 सर। थैंक यू आशा जी। यस, बहुत ही सुंदर आज का ध्यान और ज्ञान था, और ऊर्जा भी बहुत महसूस हुई। तो बहुत ऊर्जा थी सच। थैंक यू। और कोई शेयर करना चाहेगा मास्टर्स? प्लीज रेज करें अपने हैंड्स। सब सो गए हैं लगता है, हमको जागना होगा थोड़ी देर के लिए। यस गगन जी, यस अनम्यूट करें। Gratitude, gratitude, gratitude. वॉल्यूम थोड़ा हाई कर लें गगन जी। Gratitude, 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 masters. Thank you, sir. आपका बहुत 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 धन्यवाद। गीता का ऑब्वियसली पाठ बहुत अच्छा था। बहुत पॉइंट्स जो आपने आज हमें बताए, वेरी क्लियर हुई, मेरे मन में काफी क्लैरिटी हुई। सो थैंक यू सो मच। और आपकी मेडिटेशन बहुत अच्छी थी, वेरी स्वीट, वेरी पीसफुल। और एज आशा जी ने जैसे बोला कि मैं खुद इतना डीप चली गई थी कि यू नो इट वाज वेरी, ऐसे लगा मुझे, ऐसे मैं जैसे कुछ ऊर्जा आ रही है, एनर्जी। मैं कभी कभी मुझे ऐसे होता है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मुझे क्या होता है ध्यान में। कोशिश करती हूँ लेकिन मुझसे बता नहीं सकती। ऊर्जा भर जाती है, भर हाँ, जाती है ऊर्जा, एनर्जी भर जाती है। कहाँ पर लगता है आपको? मुझे यहाँ हार्ट पर ऊपर और मेरे फेस के ऊपर बहुत ऐसे होता है। भारीपन, टाइट टाइट सा लगता है? टाइट नहीं होता लेकिन हैवीनेस होता है, लेकिन वो हैवीनेस वो ध्यान की है। अच्छी 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 वाली होती है जैसे। वेरी नाइस। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू, थैंक यू गगनजीत मैडम, थैंक यू, प्रणाम प्रणाम आपको। थैंक यू। थैंक यू सो मच गगन जी। बलजीत जी आपका अनम्यूट करें। आत्मवंदन नहीं कर पा रहे क्या? एक मिनट, 1 सेकंड, फिर से देखिए। हाँ जी, आत्मवंदन सर, मधु जी। आत्मवंदन बलजीत जी। बहुत अच्छा ज्ञान था सर, बहुत अच्छा ज्ञान था। आज तो अद्भुत क्लास थी। और ध्यान भी बहुत अच्छा था। और जो भजन आपने गाया, हमें लगता है हमने बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया बर्थडे बाबा जी का। एक्चुअली यस, बिल्कुल। आप इतनी बिल्कुल अच्छी आवाज और इतनी अच्छी ट्यूनिंग थी आपकी। वेरी नाइस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू मधु जी, थैंक यू। आज तो सारा थैंक यू मैडम, थैंक यू। मेरा तो थैंक यू कुछ नहीं है। मैं तो ये बोलूंगी अनिल सर का थैंक यू कि आज वो आए यहाँ पर, तो आज हम सबको कितना अच्छा एक तो ज्ञान, भजन और गीता का पाठ और एक सुंदर ध्यान और ऊर्जा से भरा हुआ ध्यान। सो अति सुंदर। थैंक बहुत यू अच्छा, बलजीत जी। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू। सो यस, अब राजेश जी आप अनम्यूट करें और वीडियो ऑन करें। आत्मवंदन राजेश जी, ईयरफोन हटा लें, आवाज नहीं आ रही आपकी। ईयरफोन हटाकर बात करें। ईयरफोन नहीं है? अच्छा, आवाज बहुत कम आ रही है।
मेरा ब्लूटूथ ऑन था। हाँ, मुझे लगा कि ब्लूटूथ के कारण, बट हाँ अब आ रही है, आप बोलिए आप। हाँ, वो मैंने उसको ऑफ किया, स्पीकर को ऑफ किया। जी जी। सर बहुत अच्छा ध्यान था। और आज जैसा कि आपने शुरू में ही कहा कि महाअवतार बाबा जी का आज जन्मदिन है, तो मुझे वही लगता है कि शायद बाबा जी की ही एनर्जीज जो हैं वो बहुत अच्छे से चैनलाइज हुई हम सबके अंदर। जब आपका विजडम सेशन चल रहा था तो उसी दौरान जो है वो एनर्जी इतना फ्लो आना शुरू हो गया था कि एकदम लग रहा था कि मैं ध्यान में जाता चला जा रहा हूँ। आंखें खुली रखना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो इतनी एनर्जी थी। तो बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर ध्यान। और मैं बल्कि आज गीता पाठ करते वक्त थोड़ा सा नर्वस था, क्योंकि पिछले सेशन में जब आप थे साथ में, तो भगवत गीता जी पर जो आपकी पकड़ है, जिस तरह से वो आपको काफी हद तक कंठस्थ भी हैं, और आपका जो उच्चारण है, मैं कहीं थोड़ा सा नर्वस हो रहा था कि मुझे लग रहा था कि पता नहीं आज मैं उतना जस्टिस कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। लेकिन खैर मास्टर्स ने इज्जत रखी। तो बहुत बहुत अच्छा सर, बहुत डीप ध्यान था, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू राजेश जी, बहुत ही सुंदर आपने बताया। और सही बात है कि उनकी पकड़ बहुत अच्छी है उस पर, गीता पर। और जी लेकिन आपने भी बहुत अच्छे से कहा, सो आपको भी पूरा पूरा धन्यवाद जाता है कि आपने, अब आप सोचिए, खुद सोचिए कि जो आज अनिल सर ने बोला, जो आज आपने पढ़ा, कितने अलाइनमेंट में चल रहे हैं, हर चीज एक साथ। हम जो डेली जी रोजाना जब गीता का पाठ कर रहे हैं, उसी तरह का ज्ञान हमको मिल रहा है जो हम पाठ पढ़ रहे हैं। आप समझ रहे हैं, इतना अति जी। सुंदर। बहुत धन्यवाद सर आपका भी। थैंक यू राजेश, एंड अनिल सर थैंक आपका यू, तो है ही। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। राजेश सर, थैंक यू। बस ऐसे ही गीता थैंक यू रोज पढ़ते रहो और पढ़ाते रहो, सुनाते रहो, बहुत अच्छा। जी सर। और थैंक यू। अभी सोनल दीवान मैडम का है जी जी प्राइज, जी। जो यस, सोनल जी आत्मवंदन। हमारे आत्मवंदन पीएमसी आत्मवंदन। हरियाणा में बैठते थे मैडम पहले, शायद यस शायद मैं पहचानता हूँ यस मैडम। यस यस यस। यस यस। पीएमसी हरियाणवी में थी, फिर इनर जर्नी में गई। इनर जर्नी से अभी छुट्टी नहीं हुई, इनर जर्नी में बैठी हूँ। अच्छा ज्ञान था, और ज्ञान भी बहुत अच्छा था आपका। मधु मैम आत्मवंदन, आत्मवंदन सर, सोनल जी, आत्मवंदन और पार्टिसिपेंट सब, थैंक ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद। बहुत थैंक यू मैडम, थैंक यू। यू। अनम्यूट कर ले। भगवत गीता का मैं 15वां अध्याय और 16वां अध्याय में करती हूँ, पर बहुत थोड़े अच्छा। समय से रुक गया था। और वो सरल गीता है ना, भगवत गीता की सरल गीता गुजराती में है, यस उसका यस। 15वां अध्याय और 16वां अध्याय मैंने फोन में रखा है, और सुनती हूँ, रोज रात को सुनते हुए सो जाती हूँ। क्या अच्छे बात से नींद आ जाती है। तो आप गुजराती हैं? हाँ गुजराती। यस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू। थैंक यू सोनल जी। 16वां अध्याय में है ना, डरना किसी से, डरવું કોઈ થી નહીં, થવું સદા સુરવીર, એ અધ્યાય 16મો છે, અને એક બીજો 15મો અધ્યાયનો બહુ સરસ છે. હું બહુ રોજ મને બહુ ગમે છે, તો આજે ફરીથી મને આ સાંભળીને બહુ સારું લાગ્યું. बहुत अच्छा लगा सबको सुनने, ये सुन के कि भगवत गीता छूट गई थी, अब वापस चालू करूंगी। बहुत सुंदर बहुत सोनल जी। अच्छा। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी 15 मच। अध्याय जो है वो भगवान सम्मुख के गाया है। या और सुपर्ब है 15वां अध्याय। 16 अध्याय जो है देवी संपदा का गुण है। आसुरी गुण क्या दैवी है? संपदा, हाँ या दैवी संपदा युद्ध, और देवी संपत्ति गुण क्या है, उसका वर्णन या किया गया है। बहुत बढ़िया है वो। बहुत वो सुपर्ब गुणों है। को हम याद रखेंगे तो बहुत आगे निकल यस, जाएंगे। या यस सुपर्ब है। यस। वंडरफुल। 16वां अध्याय मेरा फेवरेट है, हर रात को सुनती हूँ। बहुत सुंदर, थैंक यू सोनल जी। बहुत अनिल सर ने भी आज हमको धम्मा पद और ये सब जो देवी के, इन सब के वो भी बारे में सुबह, बताया। बिल्कुल, या बहुत सुंदर। आज थैंक का यू ज्ञान भी बहुत सुंदर था। जी। थैंक यू सोनल जी। अब हम अमिता जी को लेंगे। अमिता जी आत्मवंदन और अनम्यूट करें। आत्मवंदन मधु जी। आत्मवंदन। आत्मवंदन सर। पता नहीं कुछ समाओ आपको सुनते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पत्री जी को सुन रही हूँ।
आई डोंट नो व्हाई, बट आपकी बातों में, आपकी चीजों में, आपकी आवाज में ऐसा लग रहा था वेरी सिंप्लिसिटी, जो उनकी बातों में फील होती थी वैसी बातें आपकी थी। बहुत ही अच्छा फील हुआ। बाकी सारे मास्टर्स ने भी फीडबैक बताया ही कि कैसा रहा आपका ध्यान, तो आपको डीप डीप ग्रेटिट्यूड है। और आज अभी तो काफी लेट हो गया है, 29 पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पास, बट मुझे एक एक दो बातें और भी कहनी है कि जो बहुत ही हम डेली रूटीन में वर्ड्स यूज करते हैं। एक होता है सच्चाई, कि हमें सच बोलना है, हमें सच का साथ देना है। एक होता है ग्रेटिट्यूड, बहुत ही सिंपल सा वर्ड है ग्रेटिट्यूड, और हम एक बार में 3-4 बार बोल जाते हैं कि ग्रेटिट्यूड के, पर लिटरली क्या हम उसे फील करते हैं? मास्टर्स, ये क्वेश्चन में क्योंकि मैं बहुत दिनों से मैं सेशन डेली ज्वाइन नहीं कर पाती हूँ ऑन लाइव, बट मैं यूट्यूब पे जरूर सुनती हूँ। तो यहाँ पे मुझे एक थोड़ा सा गैप है कि जो हम इतने दिनों से लर्निंग ले रहे हैं मास्टर्स, क्या हम सच में ग्रेटिट्यूड फील करते हैं? क्या हम सच में जो अनकंडीशनल लव बोल रहे हैं, क्या हम ये सच में फील कर रहे हैं हर उस मेंबर के लिए जो हमारे ग्रुप में जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे हैं? हम बहुत ही इजीली चीजों को, लगता है मुझे ना, आ, ले रहे हैं, मतलब हम ज्ञान तो बहुत ज्यादा ले रहे हैं, पर उतना मैं उतरते हुए नहीं देख रही हूँ। मतलब कि मैंने लास्ट मास्टर्स, यहाँ मैं सारे पार्टिसिपेंट से बात कर रही हूँ। मधु जी, आप मुझे करेक्ट कर देना अभी भी कुछ भी गलत निकलता है तो मेरे मुंह से। पर सुनील सर की क्लास भी मैंने देखी, वो वाला सेशन भी मैंने सुना, उसके बाद के भी सुने, पहले के भी सुने। हम बहुत कंप्लेन कर रहे हैं कि क्या सेशन थोड़ा और बड़ा हो सकता है, क्या कुछ चीजें और एडिट अपनी तरफ से मॉडिफाई कराना चाह रहे हैं कि नहीं, ध्यान हमारा थोड़ा और लंबा होना चाहिए। पर अभी जिस तरीके से सर ने सारी बातें सारी सिंप्लिसिटी के साथ कही हैं, हमें पत्री सर ने भी तो वही सब सिखाया है कि हमें जो जितना मिल रहा है, वी हैव टू जस्ट एक्सेप्ट इट, हमें उसमें रहना है, हमें कंप्लेन नहीं करनी है। हमें तो हमें सब कुछ पता है, हम अच्छी तरीके से वी आर रेडी फॉर द 41 लाइक 41 डेज एज अ दिस इज एज कॉल्ड अनुष्ठान। तो जब हमें अगर 30 मिनट्स का भी ध्यान मिला है या 30 मिनट्स का ज्ञान मिला है, तो क्या उस ज्ञान को उतारने के लिए हमारे पास हमें बहुत ज्यादा मिल गया है कि हम 30 मिनट्स का ज्ञान जो है हमारे लिए इतना कम पड़ रहा है? या फिर हम तो वैसे भी हमारे पास 24 आवर्स हैं, हम पूरे टाइम किसी भी चीज को रिपीट करके सुन सकते हैं। मास्टर्स, अगर आप बोलना चाहें इसमें तो आप प्लीज अनम्यूट करके अपने राय दे सकते हैं, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि क्लास में जो है हमें एक मास्टर्स को मैंने कहते हुए सुना मधु जी को कि मधु जी, आप तो किसी और सेशन में तो आप इतना टाइम लेते हो, आप अपने सेशन में कैसे इतना कम टाइम देते हो? इट इज रियली वेरी नॉट नाइस, क्योंकि हमें नहीं पता कि इस डेली रूटीन में जो हम कोई काम कर रहे होते हैं उसके पीछे सचमुच की कितनी बड़ी मेहनत होती है। हम अपने घर से किसी भी छोटे काम को ले सकते हैं और हम देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। तो मास्टर्स, जितनी मेरा बस बहुत ही कम शब्दों में इतना कहना चाहूंगी कि जितना भी हमें मिल रहा है ना, हम एक लाइन में एक वर्ड को अगर हम एक बार ना भी बोलें, ग्रेटिट्यूड, जस्ट वी नीड टू फील क्या वर्ड क्या है, ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या है। बोलने से ज्यादा मास्टर्स प्लीज फील करें, हम अप्रिसिएट करें। मैम, मधु जी की जो मेहनत है, मैं, हाँ, ऐसा नहीं है कि, पर मैं सारे मास्टर से कहना चाहूंगी कि वी हैव टू लाइक मेक अ सम डिसिप्लिन फॉर आवर ग्रुप। और हमें रोज नए नए मास्टर्स मिल रहे हैं, वरना अनिल सर को, मतलब हम कहाँ कहाँ ढूंढ पाते, इतना प्यारा प्लेटफॉर्म है हमारे पास। और मतलब अब तो हमारे पास बहुत बड़े बड़े मास्टर्स आते हैं, लल्ली मैम है, आशा जी को हमने सुना, आशा गुप्ता मैम को हमने सुना, मतलब जिन्हें हम पीएमसी में ही सिर्फ सुनते थे। तो मतलब हमें भी हैव टू लाइक फील। मत बोलो एक बार के लिए, प्लीज आप मत बोलो कुछ, पर जस्ट यू हैव टू फील ईच वर्ड। हम ध्यान में बैठते हैं और हमें इतने अच्छे अच्छे, मतलब लोगों को इतने अच्छे मतलब चमत्कार भी हो रहे हैं, किसी को बेबी हो रहा है, किसी की जॉब लग रही है। दिस इज अ रियली नॉट लिटिल थिंग कि हाँ हमें बहुत छोटी छोटी चीजें मिल रही है, नहीं। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताने बैठूंगी तो मेरे 30 मिनट्स निकल जाएंगे, क्योंकि मेरे को तो इतनी अचीवमेंट है मेरी इस ग्रुप के साथ, जो हम डे बाय डे ले रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं मास्टर्स। तो मेरे को ये बोलना था सबसे कि प्लीज मास्टर्स,
आप रेस्पेक्ट करो और जो वर्ड आप बोल रहे हो, और जैसा सर ने हर बात को एकदम सरल से सरल बताया है, सत्संग और हर एक चीज का, गीता का जो कुछ भी बताया है, उनको जितना सुनो उतना अप्लाई किया है कि नहीं किया है, इसको भी मेक श्योर करो, इसको भी लिखो आप कि ये अप्लाई किया कि नहीं किया। हम इतने डिमांडिंग ना बने, हम इतनी कंप्लेंट्स ना करें। हमें जितनी देर का ध्यान मिला है, या हम अभी 41 डेज का हम अनुष्ठान कर रहे हैं, तो just enjoy, just take it without no complaints, without no demands and without जो gratitude वर्ड बोल रहे हैं उसको just feel करो मास्टर, feel करो, दिल से feel करोगे ना, तो वो 30 मिनट में ना बहुत लगता है कि वाओ। और टाइम अगर आपके पास मिलता है पूरे दिन में, और डिसिप्लिन इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक मंच ऐसा है ना कि इसमें सारे इतने टाइप के लोग जुड़े हैं, और हर एक के पास इतना टाइम नहीं है कि इतने टाइम तक बैठ सके, कर सके, थैंक यू। कुछ भी कर सके। तो मैम को हर एक को देखना है, मुझ जैसे लोगों को देखना है, क्योंकि अगर 2.5 से 3 घंटे के ऊपर की क्लास जाती है तो मेरे तो हाथ के ही बाहर है कि मैं उसको कर सकूं। थैंक यू कैसे मैं अमिता जी, थैंक यू सो मच। मैं समझ रही हूँ। थैंक यू नहीं बोलिए मैम, आप नहीं थैंक यू नहीं, ना बोलें, वी हैव टू लाइक रियली फील अ ग्रेटिट्यूड एंड थैंक यू अनिल सर, थैंक यू वंस मोर, वंस अगेन आपको थैंक यू, एंड ऑल मास्टर्स आपको भी ग्रेटिट्यूड। आप मेरी बातों को बुरा लगाओ तो कोई बात नहीं, पर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड आपको ओनली। जो आज का टॉपिक है सज्जन सांगत्य, क्योंकि आप शुरू से लेकर अभी तक बैठे थे तो आपने समझा, उस चीज को सिंक इन किया। बाकी लोग भी जो बोल रहे हैं उन लोग को भी आज समझ में, सभी लोग को वैसे तो डेली समझ में आता है, मगर सभी लोग ये चीज समझ रहे हैं। कुछ लोग जो नहीं समझ पाते हैं उनके लिए बस यही समझाना चाहती हूँ कि हमको कितना सुंदर आज का ज्ञान मिला है, कितना सुंदर हमको आज का कितना सुंदर टॉपिक था, और कितने सुंदर आज हमें भजन सुनने को मिला। महा अवतार बाबा जी का जन्मदिन वो भी हमने सेलिब्रेट किया। तो थैंक यू सो मच अनिल सर, और अमिता जी आपने भी जो आपने बात बोली वो सभी ध्यान रखेंगे। सो थैंक यू सो मच अमिता जी, थैंक यू सो खूब मच, अनीता जी, धन्यवाद आपका। थैंक यू। सो मास्टर्स, सभी का मैं बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड देती हूँ कि आप सब लोग डेली यहाँ जुड़ते हैं और डेली आकर अपनी ग्रुप एनर्जीज हमारे साथ शेयर करते हैं। और अनिल सर, आज आपने हम सबको जो इतना सुंदर ध्यान दिया, ध्यान के साथ जो ज्ञान मिला, और ध्यान के दौरान जो हमने ऊर्जा आज महसूस की, प्योर एनर्जी सर, एक्चुअली जो मैं महसूस करी थी, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये रहा कि मैं जब ध्यान में बैठी तो मेरा बहुत सुंदर, मतलब मैं ध्यान में बैठ पाई और बहुत अच्छा लगा मुझे। और मेरे जैसे मेरे, आई एम अ हीलर एज वेल, मेरे पूरे हाथ भर गए ऊर्जा से। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे थर्ड आई विजन्स आने लगे तुरंत। तो ये सारे और मैं कोई अमेरिकन आकर मुझे यहाँ तक देख रही है, मुझे ऐसा फील हुआ। मैं वो सोच रही थी कि कौन है वो जो मुझे यहाँ आके मुझे देख रही है। सो दैट्स व्हाट, ये बहुत सारे विजन ऐसे आए समझ में, और ग्रुप की ऊर्जा भी बहुत थी, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह आते रहे हमारे साथ, ग्रुप में जुड़ते रहे, और हम सबको ऐसे ध्यान और ज्ञान देते रहे गीता का। और 4 दिसंबर को गीता जयंती है, राजेश जी ने बताया था, तो आप जरूर प्लीज प्लीज जरूर आइएगा और हम सबको शेयर करिएगा, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अगर कोई और मास्टर कुछ शेयर करना चाहता है अपने एक्सपीरियंस, जैसे मैंने शेयर किया, तो आप लोग भी शेयर करें प्लीज। अभी 5 मिनट, आई डोंट नो कि हमारे साथ यहाँ पर और कोई मास्टर जुड़ा है जो कहना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत। तो सभी मास्टर्स की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जितना धन्यवाद करूँ कम है ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपका जो आज का सेशन था, जो आज हमने सुना, खासकर जो आपका जो इतना सुंदर भजन था, तो मास्टर्स जो भी आज मुझे यहाँ सुन रहे हैं, प्लीज आप जाइए दोबारा इस वीडियो को देखें। इतना सुंदर भजन सर ने गाया है, इतनी सुंदर ऊर्जा। सो अनिल सर, बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका। धन्यवाद मधु मैडम आपका, यहाँ सब बैठे हैं सबका धन्यवाद, क्योंकि मुझे ये मंच पर मेरा जो विजडम है शेयर करने का मेरी क्षमता के अनुसार मिला। सबको मेरा ग्रेटिट्यूड, सबको मेरा धन्यवाद, सबको मेरा प्रणाम। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा। आप इसी तरह हमारे बीच में आते रहे,
तो मास्टर्स आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप सब लोग अनिल सर को सुनने आए, और हम सब ने आज बहुत अच्छा सुंदर समय बिताया और सबको बहुत अच्छा लगा। हमने भी आज एक्चुअली जैसे बोलते हैं ना, परम आनंद की अनुभूति भी हुई हम सबको। तो थैंक यू आप सबका। और तो आज का सेशन समाप्त करते हैं अनिल सर, और फिर कल फिर मिलेंगे नए ध्यान के साथ, नए ज्ञान के साथ। और अब यही हम सब कामना करते हैं कि सभी का मंगल हो, सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, सबका जीवन खुशहाल हो, और इसी तरह से हम ध्यान, ज्ञान और प्रकाश के साथ, प्यार के साथ आगे बढ़ते जाएं, एक दूसरे को मदद करते जाएं और ये स्प्रेड करते जाएं ध्यान। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू अनिल सर। सभी को शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जहां से भी आप जुड़े। थैंक यू।